का नाम है डायबिटीज अवेयरनेस प्रोग्राम। तो मुझे उम्मीद है कि आज आप सभी लोग पूरी तरीके से तैयार हैं इस बात को जानने के लिए कि व्हाट इज द डायबिटीज, क्योंकि आज ये समाज की एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। समाज की कहीं ना कहीं आज हम देखें तो डायबिटीज 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 का आतंक जो है वो समाज में चारों तरफ देखने को मिल रहा है। और इस डायबिटीज में जो लोग, कई सारे लोगों के आज समाज के अंदर हम देखें तो इस डायबिटीज के कारण लोगों को बहुत भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि आज समाज का वो आतंकवादी बन चुका है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि अभी कुछ चंद ईयर्स पहले, मतलब 3 से 4 साल पहले, हम लोगों के बीच में एक आतंकवादी आया था जिसका नाम था कोरोना। और हम सब लोगों ने मिलके एक नियम का पालन किया, खान पान को सही रखा, संयम से रहे, और हमने इतने विशाल आतंकवादी को हम लोगों ने हराया। और हम लोगों ने अपने आप से उसको दूर किया, समाज को कहीं ना कहीं उस डर से मुक्त किया। आज इसी तरीके से डायबिटीज जो है, जो कई सालों से आज हमारे समाज के ऊपर राज कर रहा है, हमारे समाज को दुखी कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, पीड़ा दे रहा है। हम सभी लोग अगर मिलके ठान लें, हम सभी लोग अगर चाह लें कि हमको इस आतंकवादी को भी निकाल कर फेंकना है, इस आतंकवादी को भी हमको हराना है, जिस आतंकवादी का नाम क्या है, डायबिटीज। और ये बहुत ही, आज हम देखें, हर परिवार के अंदर कोई ना कोई एक व्यक्ति, कोई ना कोई दो व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है। और ये डायबिटीज क्या है, किस तरीके से डायबिटीज होती, क्या क्या चीजें हैं, आज हम डायबिटीज के बारे में पूरी तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग प्रॉपर तरीके से तैयार हैं आज डायबिटीज को समझने के लिए। और मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि इस कार्यक्रम को देख के आप कभी डायबिटीज पीड़ित नहीं होंगे या अपने आप को डायबिटीज से मुक्त कर सकते हैं, लेकिन इतना यकीन जरूर दिलाता हूं कि जो भी चीजें आज, जो भी नॉलेज आज आपको यहां से मिलता है, उसको अगर प्रॉपर तरीके से आपने वाकई अपने जीवन में उसको अपनाया, अपने जीवन में अगर आप अपने परिवार के अंदर उसका इंप्लीमेंट करते हैं, समाज के अंदर अगर आप इसका इंप्लीमेंट करते हैं, और दूसरा, समाज को जो जानकारी आज आपको मिली है, ये जानकारी अगर आप समाज के अंदर फैलाते हैं, तो हो सकता है कि एक दिन हम इस डायबिटीज रूपी आतंकवादी को भी हरा देंगे और हम, भारत जो है, हो सकता है डायबिटीज से मुक्त हो जाए। लेकिन जब भी ये बात मैं लोगों के सामने करता हूं तो लोगों से एक अंदर से बात जरूर निकल के आती है, भले ही वो मुंह से नहीं बोल पाते, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका चेहरा ये बात बोलता है कि इतनी बड़ी बीमारी को हराने की बात कर रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन संभव कब बन सकता है, जैसे हमने जिस तरीके से पूरे समाज ने मिलके कोरोना को हराया था, वैसे ही अगर आज हम सारा समाज मिलके अगर चाहेंगे तो डायबिटीज को हरा पाएंगे। आज कोरोना के बारे में प्रॉपर आप लोगों को नॉलेज मिलता गया। ये कोरोना आता है, हमारे अंदर जाता है, हमारे गले को चौक कर देता है, हमारे लंग्स को चौक कर देता है, हमारे अंदर बहुत सारी जो है बीमारी आती हैं, बुखार आता है, फिर ऐसे सांसें रुकने लगती है, बहुत सारी चीजें लोगों को प्रॉपर तरीके से जो भी जानकारी न्यूज के माध्यम से मिलती गई, थर्ड पार्टी के माध्यम से मिलती गई, लोग कहीं ना कहीं उसके प्रति जागरूक होते चले गए और अपने आप को, जैसे जैसे नियम बताए जा रहे थे उन नियम का पालन, हाथ सैनिटाइज करना, है ना, मास्क लगाना, ये बहुत सारी चीजें जो नियम बने थे उसका लोगों ने पालन किया, और उसकी कहीं ना कहीं हमको एक प्रॉपर रिजल्ट मिला कि हम लोगों ने कोरोना के ऊपर अपनी विजय प्राप्त किया। तो माय डियर फ्रेंड, आज हम पूरी तरीके से डायबिटीज को समझेंगे, लेकिन डायबिटीज को समझने के लिए मैं चाहता हूं कि हालांकि मैं आप लोगों को सारा चीजें ओरली भी बताता, लेकिन हम समझेंगे कि चीजों को मैं जो भी बोल रहा हूं उसको बाया प्रूफ आप लोगों के सामने रखूं, तो उसको हम पीडीएफ और पीपीटी के माध्यम से समझेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको समझने में भी आसान होगा और मुझे भी बताने में आसान होगा, क्योंकि हम आज बहुत ही गंभीर विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। गंभीर विषय क्यों है, क्योंकि आज समाज की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है डायबिटीज। तो माय डियर फ्रेंड, इसको इस तरीके से आप लोगों को समझना है कि आप
इसको समझने के बाद इसको अपने जीवन में भी इंप्लीमेंट करें, अपने परिवार के ऊपर इंप्लीमेंट करें, समाज में जितने लोगों को आप जानते हैं उनको एक प्रॉपर जानकारी दे सकें, जिससे से कि लोग इस डायबिटीज से अपने आप को दूर रख सके। हाँ, लेकिन जब मैं इतनी बड़ी चर्चा आप लोगों के बीच में कर रहा हूं तो कुछ लोगों के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, क्या सर आज आप हमको डायबिटीज बताने वाले हैं, आप डायबिटीज के डॉक्टर हैं क्या, डायबिटीज के स्पेशलिस्ट हैं क्या? तो मैं आज आप लोगों के सामने ये क्लियर कर दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन हाँ, इस धरती का वो खुशनसीब इंसान मैं अपने आप को हमेशा बोलता हूं जो आज भारत के दो सबसे बड़े रिसर्च साइंटिस्ट जिन्होंने आयुर्वेद में बहुत बड़ा रिसर्च किया, जिनको आज राष्ट्रपति सम्मान मिला, जिन्होंने आज कई सारी डिसीज के ऊपर विजय प्राप्त किया, ऐसे महान लोगों के बीच में मुझे रहने का मौका मिला, उनकी सेवा करने का मौका मिला, और उनसे जो नॉलेज मुझे आज मिला है वही नॉलेज आज मैं आप लोगों तक ट्रांसफर करने आया। तो माय डियर फ्रेंड, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट मैंने अपने जीवन में लिया, जब मुझे नॉलेज आया तो मैंने अपनी माँ को 13 महीने के अंदर डायबिटीज से रिवर्स किया। जो जो चीजें मुझे मालूम पड़ी, जैसा जैसा मुझे नॉलेज आता गया, मैं उस नॉलेज के हिसाब का, उस नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए मैंने अपनी माँ को 13 महीने के अंदर डायबिटीज से रिवर्स किया था। तो आज वही चीजें मैं आप लोगों तक ट्रांसफर करने आया हूं। मैं चाहता हूं कि आपका परिवार एक हैप्पी परिवार बने, आपका समाज एक हैप्पी समाज बन सके। तो आज हम पूरी तरीके से डायबिटीज को समझने वाले हैं, लेकिन मेरी सिर्फ आप लोगों से एक ही गुजारिश है। वेलकम करता हूं आज के बहुत ही खूबसूरत से कार्यक्रम के बीच में, प्रोग्राम के बीच में, जिस प्रोग्राम का नाम है डायबिटीज अवेयरनेस प्रोग्राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में होने वाला है, और आप खुश नसीब हैं, भारत के वो चंद लोग आज मेरे सामने बैठे हुए हैं जिनको मैं बोल सकता हूं भारत के वो खुश नसीब लोग हैं जिनको आज ये प्रोग्राम देखने का मौका मिल रहा है। और आप इसको आज पूरी तरीके से लाइव देखने वाले हैं, पूरी तरीके से आप ऑनलाइन इसको देख रहे हैं। और मैं इतना यकीन आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा कि जैसे जैसे ये प्रोग्राम कंप्लीट होगा, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होने वाला है कि अब आपको डायबिटीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। डायबिटीज एक डर का विषय बन चुका है समाज के अंदर, बहुत सारे लोग हैं जो आज डायबिटीज से डर रहे हैं, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको डायबिटीज से डरना नहीं है, अपने स्वयं का डॉक्टर बनना है और डायबिटीज को हराना है। जब तक आप डायबिटीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं लेंगे, क्योंकि आज समाज में बहुत सारे लोगों को नॉलेज तो है कि डायबिटीज है, डायबिटीज है, इसको शुगर है, इसको मधुमेह है, बहुत सारी नामों में डायबिटीज को लिया जाता है, लेकिन प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण हम उसको जैसा हमको डॉक्टर बोलता है हम वैसा वैसा करते जाते हैं, और उतना करने के बाद भी हम दिन पे दिन हमारे अंदर कॉम्प्लिकेशन आते जाते हैं, और हम उस डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशन के कारण एक दिन अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आज के इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से आपको दिल और दिमाग को खोल के देखना है पूरी तरीके से, कि जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से डायबिटीज समझ में आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे आंकड़ों की। अब आंकड़ों की बात इसलिए करेंगे क्योंकि आंकड़े आज बहुत जरूरी हैं किसी भी चीज को जानने के लिए, किसी भी चीज को समझने के लिए। तो आज मैं आपको कुछ आंकड़े बताने वाला हूं। ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये आंकड़े आपके सामने रखे हैं। तो ये आंकड़े बहुत रिसर्च के बाद में, आज डब्ल्यूएचओ के एक फिगर बोलता है, डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट बोलती है कि आज 1990 में एक बार सर्वे हुआ था, जब 1990 में डायबिटीज यानी मधुमेह पीड़ित लोगों का सर्वे हुआ था, तो 200 मिलियन लोग जो थे वो पूरे विश्व के अंदर डायबिटीज से पीड़ित थे। आप सोचिए कब की कहानी है, 290 सॉरी 1990 में, 1990 में पूरे विश्व के अंदर 200 मिलियन डायबिटिक पेशेंट थे। यही आंकड़े जब 2022 में इसका सर्वे हुआ तो कितने निकल के हो गए, 830 मिलियन। मतलब अगर हम एक 12 साल का एवरेज लगाएं तो इन सॉरी 12 क्या 32 ईयर्स में, तो 32 साल में ये आंकड़ा जस्ट 4 गुना से ज्यादा हो गया। मतलब कितनी स्पीड में ये आपका डायबिटीज स्पीड में ग्रो कर रही है, इसका अनुमान हम एक रिपोर्ट से लगा सकते हैं। दूसरा, ये तो डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट थी, लेकिन इंटरनेशनल डायबिटीज फाउंडेशन की रिपोर्ट अब आपके सामने आ रही है कि भारत के अंदर
डायबिटीज पेशेंट बहुत तीव्र गति से बढ़ रहे हैं और आज यही कारण है कि भारत को डायबिटीज की राजधानी बोला जाने लगा। भारत को डायबिटीज की राजधानी क्यों बोला जा रहा है कि पूरे विश्व के अंदर 82.8 करोड़ लोग, 82.8 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, जिनमें से एक चौथाई हिस्सा, मतलब पूरे विश्व में कितने हैं 82.8 करोड़, और उसका एक चौथाई हिस्सा कितना 21.2% लोग भारत के अंदर मौजूद हैं। मतलब एक चौथाई हिस्सा एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है कि 21.2 करोड़ लोग ये आज भारत के अंदर डायबिटीज से पीड़ित हैं। अब इसमें भी एक और चौंकाने वाला आंकड़ा है कि आपके इसके अंदर कम से कम 30-35% लोग यंग जनरेशन के लोग हैं। हालांकि बोला जाता है कि डायबिटीज 40 साल के बाद लोगों के शरीर के अंदर इंटर होती है, लेकिन आज ये आंकड़े के अंदर तकरीबन 35% लोग, कम से कम 30 इयर्स के ऊपर के लोग हैं जो आज डायबिटिक पेशेंट होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। किस तरीके से, किस तीव्र गति से डायबिटीज आज ग्रो कर रही है। अभी तो क्या और चौंकाने वाले आंकड़े आपके सामने आने वाले हैं। अगर हम आज सावधान नहीं होते हैं तो आप ये मान के चलें कि आने वाले 2030 तक का अनुमान लगाया जा रहा है 90 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हो सकते हैं। 90 करोड़ कितना बड़ा आंकड़ा जा रहा है और अनुमान लगाया जा रहा है। यह भी अनुमान किसका है, आईडीएफए का है, इंटरनेशनल डायबिटीज फाउंडेशन का एक रिपोर्ट, अनुमानित रिपोर्ट आ रही है कि 2050 तक पूरे विश्व के अंदर 130 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित होने वाले। अब 130 करोड़ लोग में, सॉरी 130 करोड़ किसका, ये भारत का आंकड़ा है, 130 करोड़, सॉरी 130 करोड़ लोग, जिसमें से आज एक चौथाई हिस्सा किसका होने वाला है, भारत का होने वाला है। तो भारत में एक चौथाई हिस्सा मतलब कितने लोग हमारे भारत के अंदर डायबिटिक पेशेंट हो सकते हैं, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं कि 40 से 45 करोड़ लोग भारत के अंदर डायबिटीज से पीड़ित हो सकते हैं, जो आज आंकड़ा कितना है 21.2% का आंकड़ा बढ़ के कहां पहुंचने वाला है 45 करोड़ पे। तो इतनी तीव्र गति से अगर डायबिटीज ग्रो कर रही है, हमको जागृत होने की आवश्यकता है, हमको सावधान होने की आवश्यकता है। अगर हम सावधान नहीं होते हैं तो इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज अगर आप स्वयं डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप अपने धन दौलत जायदाद तो अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएं या नहीं जाएं, लेकिन आप उनको सौगात में डायबिटीज जरूर दे के जाने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आप लोगों से उम्मीद रखूंगा कि आज के पूरे कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखें और इससे अपने आप को सबसे पहले कोशिश करें कि हम डायबिटीज से अपने आप को रिवर्स करें, क्योंकि अगर आप डायबिटीज से रिवर्स नहीं होते हैं तो आप ये गिफ्ट करके जाने वाले हैं अपनी सेकंड पीढ़ी को, और आपकी सेकंड पीढ़ी आगे गिफ्ट करने वाली है, और यही गिफ्ट करने के कारण धीरे धीरे जो है डायबिटीज बढ़ने वाली है। तो आज आपको पूरी तरीके से इस कार्यक्रम को देखना है। तो चलिए, सबसे पहला सवाल अपने आप से कीजिए, सबसे पहला सवाल कीजिए, कहीं आप भी तो डायबिटिक पेशेंट नहीं है? सबसे पहला सवाल अपने आप से कीजिए, क्या आप डायबिटिक पेशेंट हैं? अगर जवाब निकल के आ रहा है यस, तो ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जवाब निकल के आ रहा है नहीं, तो भी ये जो कार्यक्रम है ये आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब आपको भविष्य में हमको डायबिटिक नहीं होना है। तो इसलिए पूरी तरीके से ध्यानपूर्वक आज आपको समझना है। इसको समझने से आपको बहुत सारी चीजें नॉलेज में आने वाली है। देखिए, जिस व्यक्ति को डायबिटिक हो जाती है, जिस व्यक्ति को भी डायबिटिक, आप देखेंगे समाज के अंदर जो भी, अगर आपके परिवार में समाज में किसी व्यक्ति को अगर डायबिटिक हो गई है तो ये डायबिटिक जो है व्यक्ति की परफॉर्मेंस ऑफ लाइफ छीन लेता है। ये इतना खतरनाक आतंकवादी है कि जो एक व्यक्ति के अंदर अगर डायबिटीज की एंट्री हो गई है तो वो उसकी सबसे पहले परफॉर्मेंस ऑफ लाइफ छीन लेता है। परफॉर्मेंस ऑफ लाइफ मतलब वो एक बेहतर परफॉर्मेंस अपनी वर्किंग लाइफ को नहीं दे सकता है, एक बेहतर परफॉर्मेंस वो अपनी सोशल लाइफ को नहीं दे सकता है, एक बेहतर परफॉर्मेंस वो अपनी सेल्फ लाइफ को नहीं दे सकता है, एक बेहतर परफॉर्मेंस वो अपनी फैमिली लाइफ को नहीं दे सकता है। तो सोचो, किसी भी व्यक्ति की परफॉर्मेंस लाइफ जब छिन जाती है तो उस इंसान के जीवन में किस तरीके का
एटीट्यूड या किस तरीके का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आज आप लोगों को बता दूं कि पहले तो अपने दिमाग पे एक बात डाल लीजिए कि डायबिटीज कोई डिसीज नहीं है, डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है। डायबिटीज क्या है? डायबिटीज एक डिसऑर्डर है जिसको अगर आप चाहें, दुनिया में कोई नहीं चाह सकता है, लेकिन अगर आप ये बात चाह लें तो आप अपने आप को डायबिटीज से रिवर्स कर सकते हैं, उस डिसऑर्डर को आप ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, जो डर आपके अंदर था उसको निकाल के फेंकिए और एक चेहरे पे बेहतरीन मुस्कान लेके आइए, क्योंकि आज इस कार्यक्रम के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर हम समझने वाले हैं कि डायबिटीज क्या है, डायबिटीज के प्रकार क्या है, डायबिटीज के कारण क्या है, और डायबिटीज के दुष्परिणाम क्या है, और डायबिटीज का उपचार क्या है। तो ये सारी चीजें आज आपको यहां पर मिलने वाली है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक ओरली बता दूं कि डायबिटीज एक प्रकार का हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज की मात्रा जब ब्लड के अंदर बढ़ जाती है तो उसको हम डायबिटीज बोलते हैं। सीधी से लाइन में एक साधारण भाषा में हम ये समझ लेते हैं कि डायबिटीज क्या है। तो डायबिटीज का मतलब हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाती है ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से उसको हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं, यानी उसको हम डायबिटिक बोलते हैं। अब डायबिटीज के अगर मैं प्रकार की बात करूं तो डायबिटीज आज समाज के अंदर 3 प्रकार की डायबिटीज आपको देखने को मिलती है। अब इसमें से कुछ लोग चौंक जाएंगे कि सर हमने तो आज तक डायबिटीज खाली सुना था, लेकिन डायबिटीज के अंदर भी 3 प्रकार की डायबिटीज होती। तो यस, बिल्कुल डायबिटीज के अंदर आपको 3 प्रकार की डायबिटीज दिखने को मिलने के वाली है, जिसमें से सबसे ज्यादा जो खतरनाक होती है वो होती है टाइप 1। ये इसको हम डिसऑर्डर ना बोल के इसको डिसीज ही बोल सकते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है? टाइप 1 डायबिटीज वो होती है कि जैसे हमने अभी लास्ट हेल्थ प्रोग्राम के अंदर देखा था, इम्यून सिस्टम के बारे में समझा था, उस इम्यून के अंदर आपने देखा था डब्ल्यूबीसी सेल होते हैं। डब्ल्यूबीसी सेल जिसको हमारे बॉडी की आर्मी बोली जाती है, जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को पावरफुल बनाता है, हमको आने वाले वायरस से बचाता है। यही जो हमारे शरीर की सुरक्षा प्रणाली है, ये कभी कभी कोडिंग गलत होने के कारण ही हमारी बॉडी के ऊपर उल्टा अटैक करती है। कैसे? जब एक बच्चा मां के पेट में होता है तो जिस तरीके से कंप्यूटर के पार्ट के अंदर एक एक पार्ट के अंदर कोडिंग की जाती है, वैसे हमारे सेल के अंदर एक एक सेल के अंदर कोडिंग होती है। उस टाइम पे बच्चे के अंदर जो डब्ल्यूबीसी सेल बन रहे होते हैं, उसमें अगर किसी कारणवश कोडिंग गलत हो जाती है तो जो डब्ल्यूबीसी सेल हमारी बॉडी की सुरक्षा प्रणाली है, ये डब्ल्यूबीसी सेल जो आज हमारी रक्षा कर रहे थे, हमारे शरीर की रक्षा कर रहे थे, यही हमारे बॉडी के अंदर हमारे दुश्मन बन जाते हैं, और दुश्मन बन के ये क्या करते हैं, बीटा सेल को मार डालते हैं। और जब बॉडी के अंदर बीटा सेल होते ही नहीं है तो बीटा सेल ही इंसुलिन का निर्माण करते हैं, तो बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बनता है, तो उस बच्चे को बचपन से लेके जब तक उसका जीवन चल रहा है तब तक उसको रेडीमेड इंसुलिन लेना पड़ता है। रेडीमेड इंसुलिन के लिए वो क्या करता है, इंजेक्शन लेता है। तो टाइप 1 डायबिटीज बहुत खतरनाक है, इसको दुनिया में कोई रिवर्स नहीं कर सकता है। दूसरा होता है जेस्टेशनल डायबिटीज। ये होता है अधिकतर उन मां को, जब मां किसी बच्चे को जन्म देने के लिए अपने आप को तैयार करती हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी की टाइम पे। तो प्रेगनेंसी की टाइम पे, ये मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर प्रेग्नेंट औरत को जेस्टेशनल डायबिटीज होती है, लेकिन कुछ परसेंट आंकड़े हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पे एक महिला को अधिकतर होता है, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। उसके भी होने के कारण ये है कि हमारा शरीर एक है, और एक शरीर के लिए हमारा पेनक्रियाज या बीटा सेल इंसुलिन बनाते हैं, लेकिन उस टाइम पे हमारे शरीर के अंदर 2 शरीर होते हैं, उन दोनों शरीर में हमको इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में देना होता है, तो हम प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंचा पाते, जिसके कारण हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाता है। उसको जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। और ये डायबिटीज प्रेगनेंसी के बाद जो है, ये आपको डायबिटीज से मुक्त भी कर देती है, लेकिन हाँ, ये आपको सचेत कराती है कि अब आपके शरीर में अगर वजन बढ़ा, आप खास तौर पे देखेंगे जिस महिला को जेस्टेशनल डायबिटीज होती है उसके लिए ये चेतावनी होती है कि भविष्य में अपने शरीर के ऊपर अब आपको कंट्रोल रखना है, इसमें वजन नहीं बढ़ने देना है। अगर बॉडी के अंदर वजन बढ़ा तो ये इसने संकेत दे दिया आपके पेनक्रियाज ने कि जितना आपका शरीर है, आपके शरीर के हिसाब से ही मैं इंसुलिन बना पा रहा हूं, इससे अधिक अगर आपका शरीर कभी बढ़ा तो हम आपको
पूर्ति नहीं कर पाएंगे तो अपने को सावधान हो जाना है। दूसरा, अभी जो मैंने आपको आंकड़े बताए थे उन आंकड़ों के अंदर 95% जो पेशेंट है वो टाइप 2 डायबिटीज, जिनको टाइप 2 डायबिटीज है ये 95% है। बाकी 5% पे आपका टाइप 1 आते हैं, लेकिन टाइप 2 के अंदर आपके 95% लोग हैं जो डायबिटीज से पीड़ित हैं। तो आज हम पूरी तरीके से डायबिटीज को देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। चलिए, आज हम डायबिटीज को पूरी तरीके से समझेंगे, लेकिन समझने के लिए हम इसको किस तरीके से समझेंगे, तो हम इसको 4 भागों में समझेंगे, जिससे कि आपको आसानी में समझ में आएगी कि व्हाट इज द डायबिटीज। 4 भागों में हम पहले क्या समझेंगे, बॉडी फॉर्मेशन, फिर क्या कारण है डायबिटीज होने के, फिर डायबिटीज से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, फिर इस डायबिटीज का उपचार क्या है। तो इन चारों भागों में हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे, जिससे कि आपको पूरी तरीके से डायबिटीज समझ में आने वाली है कि व्हाट इज द डायबिटीज। तो चलिए, भाग 1 पहले हम समझते हैं। हमारा ये मानव शरीर है, इसकी संरचना कैसे हुई है, इसका निर्माण कैसा है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो हमारे शरीर की पहली यूनिट है, पहली यूनिट जिसको फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, वो पहली फंक्शनल यूनिट है जिसको हम सेल बोलते हैं। बार बार आपने सुना होगा कि हमारा शरीर सेल से बना हुआ है। तो रियली है कि हमारे शरीर की पहली यूनिट है जिसको हम सेल बोलते हैं। सेल जब किसी योजना को लेकर जब एकत्रित होते हैं, किसी निश्चित कार्य के लिए जब वो एकत्रित होते हैं, तो उससे टिश्यू का निर्माण होता है। और जब टिश्यू किसी निश्चित कार्य के लिए एकत्रित होते हैं तो उससे ऑर्गेन बनता है। और ऑर्गेन जब किसी निश्चित कार्य को लेकर एकत्रित होते हैं तो उससे ऑर्गेन सिस्टम बनता है। और कई ऑर्गेन सिस्टम मिलके एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं। इस तरीके से कुदरत ने हमारे जो शरीर को बनाया है, तो पहले हमारे शरीर में एक सेल था, जो सेल धीरे से टिश्यू का निर्माण किया, टिश्यू से ऑर्गेन बना, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम बने, और इस तरीके से हमारे पूरे शरीर का स्ट्रक्चर बना। अब इस शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमको आवश्यकता पड़ती है, और वो आवश्यकता किस चीज की है, ऊर्जा की। तो हमको ऊर्जा कहां से मिलती है, तो हमको ऊर्जा मिलती है भोजन करने से। जब हम भोजन करते हैं तो ये भोजन क्या होता है, यह हमारे शरीर में डाइजेस्ट होता है। किस तरीके से, हम अपने भोजन को क्या लेते हैं, निवाला अपने पहले मुंह में डालते हैं, भोजन को चबाते हैं, फिर भोजन हमारे इगोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में आता है, स्टमक से हमारी इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन से ट्रेवल करते हुए वेस्ट मटेरियल निकल जाता है, रेक्टम इकट्ठा होता है और हमारे गुदा द्वार से बाहर हो जाता है। लेकिन इंटेस्टाइन के अंदर बड़ा कमाल का काम होता है। जब भोजन वहां पर हमारा पाचन हो रहा होता है, डाइजेस्टिव हो रहा होता है, तो उस टाइम पे उसमें से मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट ब्लड वेसेस के माध्यम से निकल के हमारे कहां पे आ जाते हैं, ब्लड में आ जाते हैं। तो ब्लड में आपको मालूम है कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट का विघटन होने से ही ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो जब ये हमारे ब्लड में आ जाते हैं, तो ब्लड में आने के बाद ग्लूकोज जो है ये हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है। और ये ग्लूकोज का आगे क्या होता है, इसको हम लोग पूरी तरीके से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे शरीर की संरचना कैसे हुई, हमारा शरीर कैसे बना, और हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमको भोजन की आवश्यकता होती है। और ये भोजन जब हमारे बॉडी के अंदर पाचन होता है, और पाचन होने के बाद जो इसमें से मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट है, जब ये बॉडी से अलग होकर हमारे ब्लड में आते हैं, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसका विघटन होके जब ये ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, तो ये ग्लूकोज हमारे सेल का भोजन है। किसका भोजन है, हमारे सेल का भोजन क्या है, तो वो ग्लूकोज है। लेकिन ये ग्लूकोज डायरेक्ट जाके सेल के अंदर प्रवेश नहीं करता है। इसको प्रवेश करने के लिए एक हार्मोन्स की आवश्यकता होती है, जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन। अब इंसुलिन का निर्माण कैसे होता है, तो इंसुलिन का निर्माण हमारे शरीर के अंदर स्टमक के थोड़े से पीछे नीचे साइड में एक ऑर्गेन्स होता है, जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास के अंदर जो बीटा सेल होते हैं वो इंसुलिन का निर्माण करते हैं। अब ये इंसुलिन का कार्य क्या है, तो ये इंसुलिन एक प्रकार से ग्लूकोज के हाथ पकड़ता है और उसको लेके जाता है सेल तक। और सेल के पास इंसुलिन रिसेप्टर नामक एक ताला होता है, जहां जाके इंसुलिन चाबी के माफिक लगता है और दरवाजा ओपन होता है। और दरवाजा ओपन होता है और ग्लूकोज अंदर प्रवेश करता है।
इंसुलिन का कार्य कितना है? तो इंसुलिन का इतना ही कार्य है कि वो सेल वो ग्लूकोज को लेके जाता है, इंसुलिन सेल तक लेके जाता है, सेल रिसेप्टर यानी उसमें ताले में चाबी के माफिक लगता है, जिससे दरवाजा ओपन होता है और ग्लूकोज अंदर सेल के अंदर प्रवेश करता है। लेकिन जब ग्लूकोज सेल के अंदर प्रवेश होता है तब क्या होता है? तो तब ये होता है कि जो ग्लूकोज है वो जब बॉडी के अंदर पहुंचता है तो ये अपने साथ में ऑक्सीजन भी लेके जाता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जो सेल आप देख रहे हैं, ये सेल का स्ट्रक्चर है। कहा जाता है कि सेल, आपने सुना होगा बुजुर्गों के मुंह से कि हमारे शरीर के अंदर ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड शरीर में नहीं है, ब्रह्मांड इस सेल के अंदर। इतने ज्यादा फंक्शन होते हैं इस सेल के अंदर, जिसमें से सिर्फ हम एक फंक्शन की बात करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डायबिटीज की चर्चा कर रहे हैं। तो इस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नामक एक भट्टी, जिसको हम सेल का पावर हाउस भी बोलते हैं, इस माइटोकॉन्ड्रिया में ये ग्लूकोज जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहां पर ग्लूकोज बर्न होता है, और जब ग्लूकोज यहां से बर्न होता है तो यहां से एक फाइनल ऊर्जा जनरेट होती है, जिसको हम बोलते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो ऊर्जा है, इसी ऊर्जा से हमारा पूरा शरीर संचालित होता है। हम आज देख रहे हैं, हम आज बोल रहे हैं, हम आज सुन रहे हैं, हमारे हाथ पांव मूवमेंट कर रहे हैं, जितना भी शरीर ये काम कर रहा है, ये सारा कार्य आपका होता है एटीपी ऊर्जा के माध्यम से। तो यहां पर हमने एक चीज समझी कि इंसुलिन का रोल क्या था, कि इंसुलिन का रोल था कि उसने ग्लूकोज का हाथ पकड़ा और उसको सेल तक लेके गया, और वहां जाने के बाद उसने ताले में चाबी के माफिक दरवाजे को खोला और ग्लूकोज को अंदर प्रवेश कराया, और ग्लूकोज जाके माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में वहां पे बर्न हुआ, और वहां से बर्न होने के बाद एक फाइनल ऊर्जा निकली। उस ऊर्जा से आज हमारा शरीर पूरी तरीके से ऑपरेट होता है, मूवमेंट करता है, जिसको हम एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, जिससे हमारा शरीर मूव ऊर्जा करता है। तो यहां पे हमने पार्ट 1 देखा। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 1 में आपको समझ में आ गया कि ग्लूकोज का हमारे शरीर के अंदर किस तरीके से रोल होता है, और ग्लूकोज कहां से हमारे शरीर में आता है। तो भोजन के डाइजेशन के बाद में हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज बनता है, और वो ग्लूकोज हमारे शरीर में किस तरीके से, सेल का भोजन है तो सेल तक किस तरीके से वो पहुंचता है, और उससे किस तरीके से ऊर्जा बनती है, जिससे हमारा शरीर मूवमेंट होता है। अब पार्ट 2 में हम समझेंगे, पार्ट 2 में हम क्या समझेंगे कि इंसुलिन का निर्माण कैसे होता है। और इंसुलिन का निर्माण तो हमने देख लिया, बीटा सेल करते हैं। बीटा सेल जब निर्माण करते हैं, तो अब डायबिटिक कैसे होते हैं, तो उसका कारण क्या है। तो डायबिटीज का होने का कारण, पहला कारण क्या हो गया कि अगर आपकी बॉडी में पेनक्रियाज में जो बीटा सेल हैं, वो किसी कारणवश इंसुलिन का निर्माण अगर कम कर देते हैं या इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं, तो आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज आपके ब्लड में आया है उसका इस्तेमाल होगा ही नहीं। तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, उसको हम डायबिटिक बोलते हैं। तो पहला कारण क्या हो गया, बीटा सेल के प्रॉपर तरीके से काम ना करना, बीटा सेल का खराब होना, यह हमारा पहला कारण हो गया। और वो क्या है, डायबिटीज होने के आपका पहला कारण। दूसरा कारण क्या है कि डायबिटीज आपके पेनक्रियास के जो बीटा सेल है प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन का निर्माण कर रहे हैं। आप भोजन के माध्यम से प्रॉपर तरीके से ग्लूकोज भी आपकी बॉडी में आ रहा है, लेकिन फिर भी आप डायबिटिक है। तो उसका दूसरा कारण है कि आपका जो इंसुलिन रिसेप्टर है, अर्थात वो जो ताला है, वो खराब हो चुका है। वो ताला खराब हो चुका है, इसमें जाके बार बार इंसुलिन लग रहा है, लेकिन वो ताले से कारण आपका दरवाजा ओपन नहीं हो रहा है, और दरवाजा नहीं ओपन होने के कारण ग्लूकोज अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा है। और जब ग्लूकोज अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है तो वो वापस आपके ब्लड में आ जा रहा है, और जब वापस आपके ब्लड में आ रहा है तो उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई, जिसको हम हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं, और उसको हम डायबिटीज बोलते हैं। तो पहला कारण, बीटा सेल प्रॉपर मात्रा में अपना फंक्शन नहीं कर रहे हैं, बीटा सेल प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन नहीं बना रहे हैं। दूसरा कारण है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन तो प्रॉपर बन रहा है, ग्लूकोज भी प्रॉपर मात्रा में आ रहा है, लेकिन इंसुलिन रिसेप्टर खराब है, जिसके कारण ग्लूकोज प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, ग्लूकोज सेल के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा है। तो ये दो कारण हैं जिसके कारण लोग टाइप 2 डायबिटीज हैं। तो डायबिटीज होने के दो महत्वपूर्ण कारण है, क्या है कि ये आपका इंसुलिन रिसेप्टर खराब होना, या पेनक्रियास का ना काम कर। अब इसके महत्वपूर्ण कारण क्यों है, ये ऐसा क्यों होता है, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण हम मान सकते हैं
कि या तो पेन क्रियाज में आपको किसी प्रकार की कभी कोई चोट लगी हो, या आपने अपने शरीर के अंदर इतने ज्यादा अत्याचार कर दिया, अत्याचार इन द सेंस इस तरीके का खान पान आपने अपने शरीर के साथ किया, अपनी लाइफ स्टाइल को इस तरीके से आपने चेंज किया है कि जिसके कारण आपके ऑर्गन्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि पेन क्रियाज जो हमारे शरीर के अंदर का एक ऐसा ऑर्गन है जो रात्रि के 8 बजे सो जाता है और मॉर्निंग में सुबह 8 बजे जागता है। हम अगर इसको बार बार रात में इसकी नींद खराब करेंगे तो एक दिन ये खुद बीमार हो जाएगा, और जब ये खुद बीमार हो जाएगा तो ये प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। दूसरा, इंसुलिन रिसेप्टर का खराब होना। तो जिस तरीके का आज हम माहौल में रह रहे हैं, जिस तरीके के पॉल्यूशन लाइफ, जिस तरीके की हम आज भोजन के अंदर जिस तरीके का हम यूरिया, या जिस तरीके का हमारा आज पॉल्यूशन है, जिस तरीके का हमारी लाइफ स्टाइल है, इसके कारण हमारे शरीर के बहुत सारे इंसुलिन रिसेप्टर खराब हो चुके हैं। तो इनका खराब होने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा खान पान और पॉल्यूशन वाली लाइफ, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे इंसुलिन रिसेप्टर खराब हो चुके हैं। दूसरा यह भी कारण है कि आज हमारे शरीर के अंदर अगर डायबिटीज है, प्रॉपर तरीके से बीटा सेल काम नहीं कर रहे हैं, या इंसुलिन रिसेप्टर खराब है, तो उसको हम बोल सकते हैं एक प्रकार से कि हमको ये सौगात में या हमको गिफ्ट के रूप में हमको हमारे माता पिता से, दादा दादी से या नाना नानी से हमको प्राप्त हुआ है। तो बहुत सारे ये कारण होते हैं। फिर मोटापा एक कारण हो सकता है जिसके कारण भी डायबिटीज आपको, इसलिए वजन को हमेशा, मोटापे को कंट्रोल करके रखें, क्योंकि कहते हैं हमारा शरीर में जो पेनक्रियाज है वो उतना ही इंसुलिन निर्माण कर रहा है। तो वो एक शरीर के लिए इंसुलिन बना रहा था, हमने उस एक शरीर को 2 और 3 शरीर बना दिया, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी बॉडी में आपके जो इंसुलिन की मात्रा है वो कम हो जाएगी, और इंसुलिन की मात्रा कम होगी तो आपका ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। अब ये महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण हम डायबिटीज होते हैं। अब डायबिटीज खतरनाक नहीं है, इस बात को फिर आप नोट कर लीजिए। डायबिटीज खतरनाक नहीं है। मैंने क्या बोला? डायबिटीज कोई डिसीज नहीं है, डायबिटीज एक प्रकार का डिसऑर्डर है, और डायबिटीज खतरनाक नहीं है। खतरनाक इसके कॉम्प्लिकेशन। डायबिटीज को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, डायबिटीज को लोग मतलब ये मानते, खिलौना मानते, अरे क्या हुआ डायबिटीज से, क्या होगा, अरे अपन तो बराबर खाते पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, झूमते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, मस्ती करते हैं, हमारा डायबिटीज कंट्रोल है, हमको तो दवा खा लेते हैं डायबिटीज कंट्रोल हो जाता है, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, 4 दिन की जिंदगी बची है, बस जेते कटनी थी कट गई, अब कोई टेंशन नहीं है। मतलब डायबिटिक पेशेंट को आप देखोगे समाज में बहुत सारे लोग सलाहकार मिल जाते हैं, और वो खुद अपने आप में एक ऐसा डॉक्टर बन जाता है, सलाह सुन सुन के वो सारे धक्करम करता है, लेकिन उसके दिल से पूछो कि उसकी बेटा परफॉर्मेंस लाइफ क्या है, किस तरीके की परफॉर्मेंस आप अपनी वर्किंग पे कर रहे हो, किस तरीके की परफॉर्मेंस आप अपनी सोशल लाइफ में कर रहे हो, किस तरीके की परफॉर्मेंस आज आपकी फैमिली लाइफ में हो रही है, क्यों नजर झुका के आज आप अपनी पत्नी के सामने खड़े हो रहे हो, ये उसके दिल से पूछो, तब निकल के आती है कि वाकई कुदरत ने उससे खाना छीन लिया, कुदरत ने उससे उसकी फैमिली लाइफ छीन ली। कितनी जबरदस्त कॉम्प्लिकेशन इसके होते हैं, और कॉम्प्लिकेशन इसके बहुत खतरनाक है। तो डायबिटीज खतरनाक नहीं है, बिल्कुल आप दिमाग पर रखेंगे कि डायबिटीज खतरनाक नहीं, खतरनाक इससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन। अब ये कॉम्प्लिकेशन भी बॉडी में कब आता है? ये कॉम्प्लिकेशन भी आपकी बॉडी में तब आता है जब आपकी बॉडी में 250 से प्लस आपका ग्लूकोज होता है, तब आप मान के चले कि आपकी बॉडी में कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अभी कॉम्प्लिकेशन क्यों होते हैं और क्या है कॉम्प्लिकेशन, उसको हम समझेंगे। कुदरत ने जब हमारा शरीर बनाया तो मैंने बताया सेल का भोजन क्या है? ग्लूकोज। ये बात तो सत्य है, लेकिन कुदरत को यह भी मालूम था कि भविष्य में जाके ये व्यक्ति एक दूसरे से लड़ाई करेगा, और जब लड़ेगा तो एक दूसरे के पेट में घूंसा भी मारेगा, और अगर पेट में घूंसा मारेगा और इत्तेफाक से इंसुलिन जो है क्या बोलते हैं बीटा सेल में जाके पंच लग गया और इंसुलिन बनना बंद हो गया, तो ये आदमी तुरंत स्पॉट पे मर जाएगा। जब कुदरत को ये चीज मालूम थी, कभी एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में अगर पेट में चोट आ गई और किसी कारण बस बीटा सेल नष्ट हो गए और आपकी बॉडी में अगर इंसुलिन नहीं बनेगा तो तुरंत शरीर मर सकता है। ये चीज कुदरत को मालूम थी, तो कुदरत ने क्या किया, हमारे शरीर के अंदर, जैसे मैंने बताया ना कि इंसुलिन रिसेप्टर, यानी जब तक इंसुलिन
ताले के या कि चाबी की माफिक नहीं लगेगा तब तक दरवाजा नहीं ओपन होगा, और दरवाजा जब तक ओपन नहीं होगा तब तक ग्लूकोज प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन हमारे शरीर के अंदर 4 ऐसे महत्वपूर्ण सेल्स हैं जिसके अंदर कुदरत ने इस तरीके से उस सेल्स को बना दिया कि वहां पर ग्लूकोज के प्रवेश करने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब इंसुलिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज है बॉडी में वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट जाके उन सेल्स के अंदर प्रवेश करना चालू कर देगा, जिसमें से पहला सेल कौन है, तो नर्व का सेल, जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन के सेल में लगातार प्रवेश करता है और ये हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। किडनी के सेल में लगातार प्रवेश करता है। किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स के सेल होते हैं जिसकी छन्नी बहुत बारीक होती है, उसकी छन्नी को जाके ये मोटा कर देता है, जिसके कारण आपका ग्लूकोज आपकी किडनी में से निकल के आपकी यूरिन में आना चालू हो जाता है। तो किडनी के सेल को जाके डैमेज करता है और एक दिन ऐसा होता है कि किडनी जो है आपको डायलिसिस पे जाना पड़ता है। रेटिना के सेल, रेटिना मतलब आंखें हमारे शरीर की सबसे इंपॉर्टेंट है। हम पूरी दुनिया देख रहे हैं, आज खूबसूरती को हम देख रहे हैं, आज हम देख पा रहे हैं प्रकृति को सही तरीके से। तो ये रेटिना के सेल को जाके जब डैमेज करता, धीरे 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 आंखों की रोशनी कम होने लगती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट जब उनकी आंखों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और वो जब ऑपरेशन कराने के लिए जाते हैं तो डायरेक्ट डॉक्टर जो है बार बार उनका रिपोर्ट कराता है डायबिटीज की, कि जब तक आपकी डायबिटीज नॉर्मल नहीं होगी हम आपका आंखों का ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि उसको मालूम है कि इसकी बॉडी के नेफ्रॉन्स के सेल जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं। इसकी बॉडी में किसी प्रकार का कहीं भी कोई घाव होगा और अगर इसको डायबिटीज है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो घाव सूखने वाला नहीं। फिर है इंटीमा का सेल। नर्व के सेल तो आपको समझ में आ गया होगा, किडनी के सेल भी आपको समझ में आ गए होंगे, रेटिना के सेल भी आपको समझ में आ चुके होंगे, लेकिन इंटीमा एक नया नाम आपके सामने आया होगा, तो इसको भी समझने का प्रयास करें। इंटीमा हमारे शरीर के अंदर ब्लड वेसेस होती हैं जिनको हम नसें बोलते हैं, जिसके अंदर से ब्लड सर्कुलेट होता है। उस नसों का निर्माण जो होता है उसके अंदर 3 परत होती है, एक आउटर परत होती है, एक इनर परत होती है और एक इसके अंदर लेयर जो होती है वो मिडिल लेयर होती है। तो जो इसकी मिडिल लेयर होती है उस मिडिल लेयर का जो निर्माण होता है वो इंटीमा के सेल से होता है। तो जब लगातार ग्लूकोज इंटीमा के सेल में प्रवेश करता है तो वहां जाकर वो जमने लगता है और जमते जमते वहां प्लंग तैयार कर देता है, और जब वो प्लंग में प्रेशर से ब्लड पड़ता है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होकर जब वो बॉडी के अंदर ब्लड के साथ में सर्कुलेट होता है तो उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन मिलते हैं। तो पहले तो हमको ये समझना है कि हमारी बॉडी की ये 4 ऐसे सेल हैं जिसको कुदरत ने इस तरीके से बनाया है कि इसके अंदर ग्लूकोज को प्रवेश होने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और जब हमारा ग्लूकोज का लेवल 250 से ऊपर होता है तब इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होते हैं। इसके अंदर डायरेक्ट ग्लूकोज प्रवेश होता है जो जाके इनके सेल को धीरे धीरे करके नष्ट करता है। अब बात ये करते हैं कि अगर रेटिना का सेल डैमेज होता है तो प्रॉब्लम क्या आएगी, आंखों की रोशनी धीरे 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 करके कम होगी और आपको दिखना धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। जब किडनी के सेल के अंदर यानी आपके नेफ्रॉन्स के सेल जब आपके डैमेज होंगे तो किडनी हमारा जो शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है जो हमारे ब्लड का पूरी तरीके से प्यूरिफिकेशन करती है, और वो ब्लड का प्रॉपर तरीके से प्यूरिफिकेशन नहीं कर पाती है, जिसके कारण आपको बहुत सारी बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो आप देखे होंगे कि डायबिटिक पेशेंट एक दिन धीरे धीरे करके वो डायलिसिस पे जाना चालू करते हैं, और डायलिसिस पहले महीने में एक बार होती है, फिर 15 दिन में एक बार होती है, फिर हफ्ते में एक बार होती है, फिर हफ्ते में 2 बार होती है, फिर हफ्ते में 3 बार होती है, फिर हफ्ते में 4 बार होती है, फिर 5 बार होती है, फिर 6 बार होती है, और हफ्ते के 7 दिन डायलिसिस पे व्यक्ति पहुंचता है। उसका महत्वपूर्ण कारण क्या है, किडनी के सेल धीरे धीरे करके डैमेज होने। हार्ट की प्रॉब्लम, मैंने क्या बताया, जब इंटीमा के अंदर जाके प्लंग बनता है तो वो प्लंग से निकला हुआ छोटा छोटा कण ब्लड के साथ में सर्कुलेट होता है और वो जाके किसी भी नस में जाके जब जम जाएगा तो वहां से ब्लड के सर्कुलेशन को वो कम कर देता है या ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। तो वहां पर हार्ट की प्रॉब्लम, आज जितने भी बीपी और हार्ट के पेशेंट हैं आप देखेंगे डायबिटीज पेशेंट धीरे धीरे करके उनको बीपी की प्रॉब्लम और हार्ट की प्रॉब्लम होती है। उसका कारण है कि उनके इंटीमा के सेल को जाके इस ग्लूकोज ने
धीरे धीरे करके नष्ट कर दिया है। फिर पैरालिसिस कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है डायबिटिक पेशेंट को। क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे प्लंग जाके हमारे बॉडी में, जो हमारा माइंड होता है, इसमें बहुत बारीक बारीक नसें होती हैं, बाल से भी ज्यादा पतली होती हैं, और किसी एक नस में जाके अगर ये प्लंग फंस गया तो वहां से ब्लड सर्कुलेशन को रोक देता है, और जिस नस में से वो ब्लड सर्कुलेशन आगे नहीं होता है, उस अंग को पूरी तरीके से वो क्या कर देता है, सुन्न। क्योंकि हमारा पूरा नर्वस सिस्टम कहां से काम करता है, तो हमारे माइंड से काम करता है। इसको पूरी तरीके से कंट्रोल कौन करता है, तो हमारा माइंड इसको कंट्रोल करता है। और माइंड में ही जब सूचना, जैसे आपने देखा होगा कि दो वायर होती हैं किसी भी इलेक्ट्रिक में, मान लो बल्ब है, बल्ब में आपने देखा कि दो तार जा रही हैं, ये दो तार मिलके बल्ब को जलाती हैं, और विदिन 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 सेकंड से कई गुना कम समय में आपने बटन चालू किया, खट से बल्ब जल गया। इसी तरीके से हमारे शरीर में उतना ही फास्ट नर्वस सिस्टम काम करता है। लेकिन अगर किसी कारणवश कोई एक तार में आपने देखा कट लग गया, जहां से वो तार आपस में टच नहीं हो रही है, तो आप लाख बटन दबाते रहेंगे, वो बल्ब नहीं जलेगा। उसी तरीके से जब यहां से दिमाग में कोई हमारा जो प्लंग फंस गया, जिसके कारण ब्लड आगे नहीं जा रहा, ब्लड को हम बोल सकते हैं एक प्रकार का करंट आगे नहीं जा रहा है, और जब करंट आगे नहीं जाएगा तो वो अंग हमारे शरीर का काम नहीं करता, जिसको हम पैरालिसिस बोलते हैं। लिंग इंजीरियस मतलब आपके अगर पैर के अंदर कहीं भी छोटा सा घाव हो गया, आप देखते हैं डायबिटिक पेशेंट के पैरों में बहुत जल्दी नमी आती है, और उनको बहुत सावधानी से रखा जाता है कि आप कोशिश करें कि आपके पैरों में, क्योंकि नर्वस सिस्टम सबसे पावरफुल हमारे पैरों की तरफ होता है, क्योंकि हमारे ब्लड का सबसे ज्यादा फोर्स पैरों की तरफ, क्योंकि हम पैर जब चलते हैं तो ब्लड का सबसे ज्यादा फोर्स कहां होता है, पैरों की तरफ होता है। और पैरों में सबसे ज्यादा ये क्या करता है, जब ग्लूकोज जाता है तो नर्व के सेलों को जब डैमेज करता है, तो नर्वस सिस्टम, अब नर्वस सिस्टम इसमें आप थोड़ा सा समझेंगे कि हमारे पैर में अगर कोई घाव हुआ, पहले होता था हम दवा लगाते थे, ठीक हो जाता था। ये घाव जब हम डायबिटिक हो गए हैं और इसी घाव में हम लाख दवा करा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा, तो उसका कारण है कि नर्वस सिस्टम मतलब हमारा वो करंट जो हमारे दिमाग को एक आदेश पहुंचाता था कि यहां समस्या है, और वो आदेश देता था हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी सेल को कि वहां वायरल अटैक हो रहा है, जाके उनको मारो। तो डब्ल्यूबीसी सेल वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, और जब डब्ल्यूबीसी सेल वहां पर नहीं पहुंचते हैं, तो जो वहां के सेल होते हैं डब्ल्यूबीसी, क्योंकि डब्ल्यूबीसी पूरी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी सेल जो वहां पे होते हैं, तो ज्यादा, जैसे 4 पुलिस वाले हैं और 20 आतंकवादी हैं, तो हो सकता है इन 4 को वो मार दें। तो इसी तरीके से वो डब्ल्यूबीसी सेल को क्या करते हैं, वो वायरस वहां पे, जो बाहर से वायरस, क्योंकि वातावरण में तो वायरस ही वायरस घूम रहे हैं, वो वायरस वहां पर उस डब्ल्यूबीसी सेल को मार देते हैं। और जो व्हाइट कलर का आप लिक्विड पदार्थ निकालता है, जिसको हम पस बोलते हैं, वो मरे हुए हमारे डब्ल्यूबीसी सेल होते हैं। तो नर्वस सिस्टम अगर हमारा प्रॉपर काम नहीं करता है, तो वहां पर प्रॉपर मात्रा में वो सेना पहुंच नहीं पाती है, और जब प्रॉपर मात्रा में सेना नहीं पहुंचेगी, तो जो बाहर से आए हुए हैं उनको वो प्रॉपर तरीके से वायरस को मार नहीं पाती है। और फिर धीरे धीरे आप देखते हैं उस गैंग्रीन के कारण आपका पहले अंगूठा कटता है, फिर आपकी एड़ी तक पैर कटता है, फिर आपका घुटने तक पैर कटता है, फिर आपका जांग तक पैर कटता है, और फिर लास्ट में डॉक्टर आपके नाम की टिकट काट देता है और बोलता है अब आपको 4 कांधे की आवश्यकता है, अब आपको किसी की आवश्यकता नहीं। तो डायबिटीज खतरनाक नहीं है। खतरनाक क्या है, डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशन। इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है। लोग क्या करते हैं, बड़ा मजाक में ले लेते हैं, अरे डायबिटीज, डायबिटीज अमीरों की बीमारी। यस, पहले अमीरों को होती थी। अब अमीरों को क्यों होती थी, अमीरों को होती थी हाइपर टेंशन लाइफ के कारण भी। डायबिटीज होने का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है, हाइपर टेंशन लाइफ। हाइपर टेंशन लाइफ पहले अमीर लोग लेते थे। क्यों लेते थे, क्योंकि अमीर को ये टेंशन होती थी कि मुझे और अमीर बनना है, तो हम मेरे व्यापार को मैं कितनी तीव्र गति से आगे ले जाऊं, मेरे व्यापार को, मेरे कारोबार को चारों तरफ मैं कैसे फैलाऊं, उस चीज का टेंशन लेता था एक अमीर आदमी। इसलिए उसको डायबिटीज होती थी। इसलिए बोला जाता था कि डायबिटीज जो बीमारी है, हार्ट की जो प्रॉब्लम है, बीपी की जो प्रॉब्लम, ये अमीरों को होती है, गरीबों को नहीं होती है। लेकिन आज सबसे ज्यादा गरीबों को हो रही है। उसका कारण बताएं क्या है? तो उसका सबसे ज्यादा कारण है कि एक तो वो हाइपर टेंशन लाइफ गुजार रहे हैं, कि ये जो अमीर है ये क्यों अमीर हो रहा है। सबसे बड़ी टेंशन क्या है, ये अमीर है तो ये क्यों अमीर हो रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी, क्योंकि अमीर आदमी तो एक ही टेंशन ले रहा है कि मुझे और अमीर कैसे बनना है, और गरीब आदमी दो टेंशन लेता है। पहला कि ये आदमी अमीर क्यों बन रहा है, और दूसरी टेंशन ये लेता है कि इसको गरीब कैसे बनाऊं।
इसकी अमीर बनने की उस सफर को मैं कैसे इसकी टांग पकड़ के खींचूं, तो वो ये दो चीजों की टेंशन ले रहा है, जिसके कारण गरीब लोग जो है वो ज्यादातर आप देख रहे होंगे तो डायबिटिक पेशेंट हो रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, डायबिटीज खतरनाक नहीं है, खतरनाक है कॉम्प्लिकेशन। अब आप मुझसे ये बात बोलने वाले हैं कि सर इस प्रोग्राम में बुला के आप हमको क्या डराना चाह रहे हैं? तो यस, क्योंकि जब तक आप डरेंगे नहीं तब तक आप नियम का पालन करेंगे नहीं। जब एक चौराहे पे खड़े हुए पुलिस वाले का डर होता है तो उस डर के कारण ही आप सीट बेल्ट बांधते हैं, उसके डर के कारण ही आप अपने सर के ऊपर हेलमेट लगाते हैं, उसके डर के कारण ही जब आप घर से निकलते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट अपनी जेब में रखते हैं। अगर ये डर ना है होता तो आप नियम का पालन नहीं करते। और अगर आपको आज तक नहीं मालूम था और आज अगर आपको मालूम पड़ा है कि डायबिटीज खतरनाक नहीं है, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन खतरनाक है, अब इससे सावधानी रखना है, तो आज से आप नियम और संयम का पालन करेंगे। और जब तक आप नियम का पालन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी के अंदर इंटर हो चुकी है या इंटर होने वाली है। और मैं तो हर भगवान से हमेशा ये दुआ मांगता हूं कि हे भगवान कभी किसी को डायबिटिक पेशेंट ना बनाए, ये इतनी खतरनाक कॉम्प्लिकेशन बॉडी के अंदर होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, इसको हल्के में नहीं लेना। अब बात ये आती है कि सर आपने डरवा तो खूब दिया, लेकिन आप बोल रहे थे हम इसका उपचार भी बताएंगे, और आपने हमको एक मैसेज दिया था कि आज के कार्यक्रम को अटेंड करके आप खुद को भी ठीक कर सकते हैं, अपने परिवार को भी ठीक कर सकते हैं, अपने समाज को भी ठीक कर सकते हैं। तो डरना नहीं, मैंने एक साथ ये भी बोला था कि डरना नहीं, लेकिन डरना भी जरूरी है। जब तक डर नहीं आएगा, अगर आप सबके दिल से एक डर छीन ले कि आप पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे, आपकी जो मर्जी आए सो करो, तो व्यक्ति सबसे पहले क्या करेगा, तलवार उठाएगा, और जिस एक व्यक्ति से उसकी दुश्मनी होगी तो सबसे पहले जाके उसकी गर्दन काट देगा। तो डरना है, ये डर है, आज कानून का डर है कि हम नियम और संयम के साथ में अपने घर में शराफत के साथ में रहते हैं, हम अपने दुश्मनों को भी देख के इग्नोर कर देते हैं। तो उसी तरीके से आपके अंदर जब तक डर नहीं आएगा, आप नियम का पालन नहीं करेंगे। तो डायबिटीज क्या है? तो डायबिटीज को ठीक करने के पहले, डायबिटीज का उपचार करने के पहले आपको यह चीज समझना चाहिए कि डायबिटीज का एक्चुअल रिपोर्ट पीपी और फास्टिंग नहीं है। पीपी और फास्टिंग से अगर कोई डॉक्टर आपको डायबिटीज घोषित करता है, माफ कीजिएगा अगर इस प्रोग्राम के अंदर कोई डॉक्टर बैठे हैं तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं फिर बोलने वाला हूं कि आपको सबसे पहले अपने आप में ये दिमाग पे बात डाल लेनी है कि अगर कोई डॉक्टर आपको बोलता है कि पीपी और फास्टिंग करा के आइए, और उससे वो अगर आपको डायबिटीज घोषित करता है, तो उस डॉक्टर के दरवाजे पे दोबारा नहीं जाना है। आपको समझ जाना है कि इस डॉक्टर को नॉलेज ही नहीं है कि व्हाट इज द डायबिटीज। तो डायबिटीज का एक्चुअल टेस्ट जो होता है, जो प्रॉपर टेस्ट होता है, वो HbA1c टेस्ट होता है। तो हमको HbA1c टेस्ट, जिस तरीके से मैंने बताया कि 35% का आंकड़ा किसका है, 30 के एज वालों का, जिसकी 30 साल से 40 साल के बीच के हैं, और बाकी के जो आंकड़े हैं 65% के, वो 40 साल से ऊपर के लोगों के हैं। तो हर 30 साल के व्यक्ति के लिए एक सावधानी बता रहा हूं, कहीं आप प्री डायबिटिक तो नहीं, कहीं आप डायबिटिक तो नहीं, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि जब तक बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशन नहीं समझ में आते हैं तब तक हम डॉक्टर के पास जाते नहीं, और जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जब रिपोर्ट कराता है तो निकल के आता हम डायबिटिक है। क्योंकि डायबिटिक एक दिन में होने वाली बीमारी नहीं है, ये बहुत लंबे समय से आपकी बॉडी में चली आ रही है। अगर समय रहते आपने इसको समझ लिया, आपको समय रहते अगर मालूम पड़ गया कि ये प्रॉब्लम आपकी बॉडी में है, तो आप इसको रिवर्स बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो हर उस व्यक्ति को जिसकी एज 30 साल हो चुकी है, मैं सलाह देता हूं कि कम से कम साल 2 साल में एक बार HbA1c टेस्ट अवश्य कराएं। हर व्यक्ति को कराना चाहिए, कि जिससे कि समय रहते अगर आपको पता चल जाता है कि मेरे ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, तो आप उसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने खान पान में, अपनी लाइफ स्टाइल में सुधार कर सकते हैं। लेकिन अगर ये एक बार बढ़ गया तो फिर इसको धीरे से आप इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो काम किसके लिए है, जो डायबिटिक नहीं है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति डायबिटिक है तो उसको भी अपने आप को रिवर्स करने के लिए आपको हर 3 महीने में अपना HbA1c कराना चाहिए। अब HbA1c रिपोर्ट 300, 400, 500, 600 रुपए में होती है, वो 1000 रुपए की दवा खर्चा कर देगा डॉक्टर के ऊपर। लेकिन HbA1c रिपोर्ट जब 300, 400 रुपए की बात आती है तो उसको लगता है कि शायद मेरे से जो है उसने मुझे लूट लिया। तो लूटा नहीं है, आपको अपने आप को अगर ठीक करना है, अपने आप को रिवर्स करना है डायबिटीज से, तो आपको हर 3 महीने में अपनी HbA1c रिपोर्ट निकालनी चाहिए। रिपोर्ट में अगर आपके इस महीने से बढ़ के अगर
अगली रिपोर्ट अगर आपकी ज्यादा आती है, तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी जो डोजेस है उसको परिवर्तित कराएं। मैं देख रहा हूं समाज के अंदर जो 3 साल पहले डोजेस लिखे गए थे, जो 2 साल पहले डोजेस लिखे गए थे, वही डोज आज भी लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। अब वही डोज लेके फिर रिपोर्ट भी देते हैं कि मेरी तो 300 है, तो मेरी 350 है, तो मेरी 250 है, और इतने शान से बताते हैं जैसे लोगों के पास उतनी दौलत हो कि मेरे पास 300 करोड़ है, तो मेरे पास 200 करोड़ है, तो मेरे पास 100 करोड़ है। जैसे समाज के अंदर आज बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, मेरे पास तो 250 बिटकॉइन है। तो इस तरीके से लोग जैसे दौलत बता रहे हो कि मेरा डायबिटीज कुछ नहीं होता, मुझे मेरा तो 250 350 हमेशा रहता है। वाह साहब, इतने शान से, जैसे पहले के टाइम पे राजा महाराजा लोग, ठाकुर लोग मूंछों पे हताव देके बोलते थे कि मेरे पास 400 एकड़ जमीन है, मेरे पास 500 एकड़ जमीन है, वैसे आज डायबिटिक पेशेंट बोलते कोई टेंशन नहीं, मेरी 350 रहती, लेकिन मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं। अरे बेटा, अभी बाहर नहीं फर्क पड़ रहा है, ये अंदर जो फर्क दिखा रहा है ना, ये जब समझ में आएगा ना तो तुमको दुनिया नजर नहीं आएगी। फिर तुमको डॉक्टर वही टिकट काटेगा, और वो टिकट जब कटेगी तब समझ में आएगा कि 84 लाख योनि के बाद एक बार ये मानव जीवन मिला था, और कितनी आसानी से इस डॉक्टर ने मेरी टिकट काट दी। तो माय डियर फ्रेंड, आपको सावधान होना पड़ा। मैंने बताया ना, नियम का पालन करना पड़ेगा। तो वो नियम क्या है कि पहला नियम है, आपको हर 3 महीने में आपको अपनी HbA1c रिपोर्ट करानी है, और आप चार्ट में देख रहे होंगे कि कितना कितना आपका ग्लूकोज लेवल होता है। उसके हिसाब से मतलब 7% तक अगर आपका ग्लूकोज है तो आप नॉर्मल अवस्था में है। 7% से जैसे ही आपका अप होता है, आप प्री डायबिटिक अवस्था में जाते हैं। 8.8 से ऊपर अगर आपका ग्लूकोज चला गया तो आप डायबिटिक हो जाते हैं, और जैसे ही 10.2% से ऊपर आप पहुंचे तो आप डायबिटीज की स्थिति में आ जाते हैं। अच्छा, कुछ डॉक्टर आपको इससे कम आंकड़ों में भी डायबिटीज घोषित करने वाले हैं, तो उनसे अपने को सावधान रहना है, क्योंकि आज डायबिटिक के नाम पे लूट मची पड़ी है। लूट मतलब लूट, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। क्योंकि एक डॉक्टर अपनी पढ़ाई करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करता है, तो वो करोड़ों रुपए कहां से वसूल करेगा? हमसे और आपसे वसूल करने वाला है। तो सावधान रहना है, इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना है, और भविष्य में कभी भी आप अपना HbA1c टेस्ट कराएं तो इसके अनुसार करें। जितना डार्क लाल होता जाएगा, आप समझ लेना कि हम उतने ज्यादा खतरनाक स्थिति में पहुंच चुके हैं। तो अपने आप को सावधान करने के लिए सबसे पहले HbA1c रिपोर्ट। दूसरा, समाज में बहुत सारे सलाहकार डॉक्टर आपको आएंगे सलाह देने के लिए, इनकी सलाह कभी नहीं सुनना। कुदरत ने 2 कान दिया है, एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है। क्योंकि कोई आपको बोलेगा करेला का जूस पी लो, कोई बोलेगा मेथी दाना का जूस पी लो, कोई आपको बोलेगा कि लौकी का जूस पी लो, कोई आपको बोलेगा कि शक्कर मत खाओ, तो कोई बोलेगा फल मत खाओ, कोई बोलेगा ये मत करो, कोई बोलेगा वो मत करो, कोई बोलेगा ये कर लो इससे ठीक हो जाए। अरे डायबिटिक कोई बड़ी बात? मेरे दादाजी, मेरे पिताजी को थी, कुछ नहीं, उनकी तो हमेशा 400 रहती थी, कभी कुछ नहीं हुआ। मुझे देख लो, मुझे डायबिटिक है, मेरी 250 300 से कभी, मैं तो खूब खाता हूँ, खूब पीता हूँ, खूब शान से रहता हूँ। जीवन से अगर प्यार है तो ऐसे आतंकवादियों से अपने आप को बचा के रखें। जैसे कोई डायबिटीज की सलाह दे तो कान में उंगली डाल लेना तुरंत कि नहीं भैया, मुझे प्राप्त ना हो चुकी है वो जानकारी, मुझे वो प्राप्त हो चुका है वो नॉलेज कि मैं अपने आप को डायबिटीज से रिवर्स कर सकता हूं। तो माय डियर फ्रेंड, डायबिटीज का पहला मैंने क्या बताया, नियम का पालन करना है। तो सबसे पहले हर 3 महीने में अपना HbA1c रिपोर्ट करानी है। दूसरा, डायबिटीज से आपको 3 ही लोग बचा सकते हैं, और वो 3 लोगों के नाम इस पे डिस्प्ले में नजर आ रहे हैं। आपकी एक प्रॉपर डाइट, दूसरा प्रॉपर एक्सरसाइज, और तीसरा प्रॉपर ट्रीटमेंट, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये 3 लोग मिलके आपको सही तरीके से डायबिटीज से रिवर्स कर सकते हैं। अब मेरे सवाल है, मान लेते हैं आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आपकी परफॉर्मेंस आप लाइफ आपसे छीन चुकी है, आपके सामने रखा हुआ भोजन, आपके घर परिवार सभी लोग, अभी जैसे ठंड का मौसम चल रहा है, सबके घर में गाजर का हलवा बढ़िया बढ़िया बन रहा होगा, सबके घर में बढ़िया अभी आंवले आ रहे होंगे, सबके घर में मुरब्बे बन रहे होंगे, हलवा बनते रहते हैं। आजकल सभी के घरों में, ज्यादातर घरों में लड्डू गोपाल होते हैं, उनके लिए बढ़िया बढ़िया मीठा बनता रहता है, बढ़िया बढ़िया मिठाई आती रहती है। लेकिन आती है, हम सिर्फ देख सकते हैं लेकिन चख नहीं सकते हैं। क्यों? डॉक्टर ने मना किया है, मीठा नहीं खाना। अगर आपको ये लगता है, अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिएगा कि क्या
ये जीवन जो मैं जी रहा हूं, ये जीवन जीने का सपना मैंने अपने जीवन में देखा था? अगर जवाब निकल के आता नहीं, क्या आज आप जो जीवन जी रहे हैं डायबिटीज होके, क्या इस लाइफ से आप संतुष्ट हैं? अपने आप से सवाल पूछेगा। अगर जवाब निकल के आता है नहीं, और जवाब निकल के आता हां, तो जो भी मैं बात बोलूं उसको सुनना नहीं है। लेकिन अगर आपको निकल के आता नहीं, मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, मुझे वो लाइफ चाहिए कि मेरा मन करे जो कुछ खाने का मैं खा सकूं, मैं मेरे अपने समाज के अंदर अगर मुझे परफॉर्मेंस देना पड़े तो मैं बेहतर दे सकूं, मैं अपनी वर्किंग पे बेहतर परफॉर्मेंस दे सकूं, मैं अपने बच्चों को अपने परफॉर्मेंस अच्छी दे सकूं, फैमिली लाइफ में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकूं। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये 3 नियम आपको अपने जीवन में अपनाना है, जिसमें से पहला नियम है प्रॉपर डाइट, दूसरा है प्रॉपर एक्सरसाइज, और तीसरा नियम है प्रॉपर ट्रीटमेंट। यही 3 लोग आपको रिवर्स कर सकते हैं। अब जिसमें से पहला काम है प्रॉपर डाइट, तो डाइट में अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो इसमें एक बात को पहले दिमाग पे नोट कर लें, मैसेज डाल लें कि 8 बजे रात को पेन क्रिया सो जाता है, मतलब सो जाता है। उसको सोने दें, उसको डिस्टर्ब ना करें, छेड़े नहीं कि रात में एक बिस्कुट खाया उसको फिर उठाया, उठ जा भैया उठ जा, पाचन कर दे इसका। इसको अगर डिस्टर्ब करोगे तो ये और ज्यादा बीमार होगा। इसको पूरी तरीके से हेल्थी अगर बनाना है तो इसको प्रॉपर तरीके से उस 12 घंटे की नींद को लेने दीजिए। 8 बजे रात से लेके सुबह 8 बजे तक नहीं खाना है तो कुछ नहीं खाना है। ये पहला नियम। दूसरा नियम, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, मैं उनको आज जो नियम बता रहा हूं, इस नियम से आप अपनी दवा को छोड़ सकते हैं विद इन 1 हफ्ते के अंदर। अगर आप दवा खा रहे हैं डायबिटीज की तो आप अपनी दवा को बंद कर सकते हैं 1 हफ्ते के अंदर, जो आज मैं आपको डाइट प्लान बता रहा हूं। 12 बजे के पहले, 8 बजे के बाद, 12 बजे से पहले अन्न का एक दाना आपके शरीर के अंदर नहीं चाहिए। और चाय अगर आप पीते हैं तो ये मान के चले कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन है चाय। चाहे मीठी हो चाहे फीकी हो, नहीं पीना है मतलब नहीं पीना है। आपको 12 बजे के बाद एक मजबूत डाइट लेनी है। वो डाइट क्या लेनी है? तो 12 बजे के पहले आपको फल खाना है। जो फल सस्ते हो महंगे हो, जो फल आपको अच्छा लगता है, जो आपको अवेलेबल हो। अभी आप देखो बढ़िया बढ़िया आपको अमरूद देखने को मिल रहा है मार्केट में, बढ़िया बढ़िया अमरूद आ रहे हैं, केले आ रहे हैं, अभी गाजर आ रही है, बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में, सेब है, एप्पल, जो भी आपको अच्छा लगता है। अगर आपको डॉक्टर ने मना किया ना कि ये फल नहीं खाना है, ये मीठा है, ये नहीं खाना, अरे दिमाग से निकाल के फेंक देना, उस डॉक्टर की दोबारा शक्ल मत देखना। जितना हो सकता है यहां तक भर के आपसे फल खाते बने खा लेना है। पेट भर के, जी भर के, चाहे आम हो, अंगूर हो, सेब हो, अनार हो, केला हो, जो आपको अच्छा लगता है वो खाना है। पूरा पेट भर के खाना है। कब? 12 बजे के पहले। और जैसे ही आप इसको पेट भर के खाएंगे, आप ये महसूस करेंगे कि 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आपको बहुत तीव्र गति से भूख लग गई। कुछ लोग बोलेंगे सर पेट भर के अगर हमने फल खा लिया तो खाना कब खाएंगे? तो चिंता ना करें, 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आपको बहुत तीव्र गति से भूख लगने वाली है। उस टाइम पे जो भी डॉक्टर ने मना किया ना वो भी खाओ। उसने बोला नहीं मीठा नहीं खाना, चावल नहीं खाना, तो आलू नहीं खाना, तो गोभी नहीं खाना, सब खाना है। जो इच्छा आपकी होती है उस 1 बजे से 2 बजे के बीच में आपको खाना है, मतलब खाना है। और इसके बाद शाम के टाइम पे जब आप भोजन कर रहे हो तो शाम को भोजन कितने बजे तक कर लेना है? 7 बजे के पहले आपको भोजन कर लेना है। अब आप सोचिए कि मैं डायबिटिक नहीं हूं लेकिन 7 बजे के पहले मैं भोजन कर चुका हूं। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा पेन क्रियाज 8 बजे सोएगा, मुझे उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। अब रात में चाहे कुछ भी हो जाए तो रात को मुझे भोजन ना बिस्किट खाना है ना कुछ खाना है, सिर्फ पानी पीना है। जितना मुझसे हो सकेगा मैं पानी पीऊंगा। पानी 24 घंटा पी सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो क्या करना है कि आपको 7 बजे के पहले जो भोजन करना है, तो अब आपको 2 प्लेट में भोजन करना है। पहली प्लेट में आपका खाना होगा और दूसरे प्लेट में आपको सलाद होगा। अब सलाद में तो ठंड का टाइम है और मैं कहता हूं 6 दिन करके देखिए, मात्र 6 दिन में, 6 दिन बाद अगर आपकी दवा ना बंद हो जाए तो जो मैं बोल रहा हूं उसको आप मान लीजिएगा। तो 6 दिन में आपकी दवा बंद हो सकती है। तो आपको क्या करना है? 2 प्लेट रखना है और उस 2 प्लेट के अंदर आपको एक प्लेट में आपकी सलाद होनी चाहिए, दूसरी प्लेट में आपका वो मनपसंद भोजन जो भी आपकी करने की इच्छा हो, जो आज तक 15 साल से नहीं खाया वो भी सामने रख लेना, उसको खाना। अब वो जो सलाद आपने रखी, सलाद कैसे? आपका जितना वजन है उस वजन को आपको 5 से गुणा कर देना है, जितना आए। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि
70 किलो आपका वजन है, उसको 5 से जब आप गुणा करेंगे तो 350 उसको ग्राम आगे लगा देना। तो 350 मिनिमम, मैक्सिमम 400 खा सकते हैं, अच्छी बात है, 500 खा सकते हैं, अच्छी बात है, मिनिमम 350 ग्राम ये सलाद पहले आपको खानी है। फिर सवाल आएगा सर इसके बाद तो भोजन होगा, हाँ तो ठीक है, नहीं होता अच्छी बात है, खाली सलाद खा के रहना है। लेकिन ये नियम अगर आपने एक हफ्ता भी पालन कर लिया, मैं बोलता हूं आप डायबिटीज से अपने आप को रिवर्स कर सकते हैं। तीसरा, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट, कोई भी बेकरी का प्रोडक्ट, कोई भी पैकिंग फूड, कोई भी फास्ट फूड नहीं खाना है, मतलब नहीं खाना है। कुछ दिन के लिए अपने आप को इस नियम में बांध लीजिए, उसके बाद जो जीवन में आए वो खाइएगा। जीवन भर नहीं खाने से अच्छा, अगर कुछ समय नहीं खाने से आप स्वस्थ हो सकते हैं, तो आपको ये नियम बनाना चाहिए। जो भी चीजें जानवर से निकल के आ रही हैं उसको नहीं खाना है, मतलब नहीं खाना है। अब जानवर से क्या क्या आती है, तो जानवर से दूध भी आता है, दही भी आता है, घी भी आता है, जानवर से नॉनवेज भी आता है, अंडा भी आता है। अंडा लोग बोलते हैं नहीं बहुत पावरफुल है, कुछ नहीं, मतलब नहीं। जानवर से निकल के आने वाली चीजों में, हर चीजों में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, और कोलेस्ट्रॉल आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए आपको कोई भी बेकरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, पैकिंग फूड नहीं खाना है, मतलब नहीं खाना है। इतना आपको डाइट पालन करना है। अगर आपने ये डाइट पालन कर लिया तो कितनी बड़ी सी बड़ी बीमारी होगी उसको आप रिवर्स कर सकते हैं। तो ये 2 काम करना है। दूसरा, हमारा ये मानव शरीर बनाया, ये एक प्रकार की मशीन है। मशीन भी अगर आप कुछ दिन के लिए एक जगह पर रख देंगे तो एक दिन वो मशीन भी जाम हो जाती है। तो इसको आपको प्रॉपर तरीके से इसके अंदर एक्टिविटीज करते रहना है। मतलब जैसे आज आयुर्वेद भी ये बात बोलता है कि एक ह्यूमन बॉडी को मिनिमम 10,000 कदम डेली चलना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं 10,000 नहीं, कम से कम 4-5 हजार ही कदम चल ले। 4-5 हजार कदम भी नहीं चलते हैं तो कम से कम 20 मिनट, आधा घंटे अपने शरीर को लिए, अपने शरीर के लिए कुछ भी, जो भी आपसे एक्सरसाइज हो रही है, मतलब ऐसी एक्सरसाइज जिसको करने से थोड़ा सा दर्द महसूस होने लगे, थोड़ा सा पसीना निकल आए, कुछ भी जो अच्छा लगता है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप कपाल भारती कीजिए, आप अनुलोम विलोम कीजिए, आप शीर्षासन कीजिए, कुछ नहीं, जो मर्जी में आता है, जो आपसे हो सकता है। आपको कुछ नहीं मिलता है, एक तो ईंटा उठा के यूं यूं कर लेना है, जो मर्जी में आता है, कुछ नहीं करता, ऊपर नीचे वो अपने को जंप, उठक बैठक, जो आपसे होती है वो आपको करना, मतलब शरीर से थोड़ा सा पसीना आपको निकालना है, ये आपको काम करना है। अब तीसरा काम आता है और वो है उचित उपचार। अब उचित उपचार की बात आती है तो लोग कहां भागते हैं, एलोपैथिक की तरफ। तो एलोपैथिक के दरवाजा भी नहीं देखना है। अगर बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो एलोपैथिक की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। ये एलोपैथिक आपको बीमार बनाने वाले हैं, ये एलोपैथिक आपको और ज्यादा बीमार करने वाले हैं। एलोपैथिक की कोई भी दवा आपके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। और आज मैं ये बात नहीं बोल रहा हूं, ये क्या बोलते हैं, आईडीएफ की ये रिपोर्ट है। बहुत सारी ऐसी डायबिटीज की दवाई हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, हालांकि नाम ले सकता हूं लेकिन लूंगा नहीं। बहुत सारी ऐसी डायबिटिक दवाइयां हैं जो आपको आगे चल के आपके कैंसर तक होने की संभावना है। अमेरिका के अंदर ऐसी बहुत सारी दवाइयां जो आज भारत में डॉक्टर लिख रहे हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए, उन दवाइयों को वेन कर दिया गया है। तो माय डियर फ्रेंड, उस डॉक्टर के पास जाके, क्योंकि वो डॉक्टर सवेरे जब उठता है तो अगरबत्ती लगाता है कि हे भगवान पूरी दुनिया बीमार हो जाए जिससे मेरे इधर लाइन लगी रहे। वो कभी ये नहीं चाहेगा कि पूरा समाज स्वस्थ हो जाए, पूरा समाज हेल्थी हो जाए। तो वो डॉक्टर आपके लिए कभी भला नहीं सोच सकता है। इसलिए ये नहीं बोलना है कि मेरे फैमिली डॉक्टर है, वो फैमिली डॉक्टर नहीं, वो आपकी फैमिली का सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ, एलोपैथिक अच्छी पद्धति है, मैं ये बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन एलोपैथिक इज इमरजेंसी मेडिसिन। जब आपको इमरजेंसी कंडीशन आती है, अब पैरों को कटने की उम्मीद है, तो उसमें आयुर्वेद भी कुछ नहीं कर सकता है, होम्योपैथिक भी कुछ नहीं कर सकता, नेचुरोपैथ भी नहीं कर सकता। आप पैर कटना है तो डॉक्टर ही काटेगा, क्योंकि उसका ही काम है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको एलोपैथिक की तरफ ट्रांसफर करनी चाहिए, लेकिन कुछ चीजों में हम जबरदस्ती एलोपैथिक में घुसने का प्रयास करते हैं, वो हमारे लिए गलत है। अगर उचित उपचार की बात है, आप प्रॉपर डाइट करिए, आप प्रॉपर एक्सरसाइज करिए, लेकिन प्रॉपर डाइट करने के बाद भी, प्रॉपर एक्सरसाइज करने के बाद भी आपको तीसरी सबसे बड़ी अपने साथ में शक्ति को खड़ा करने पड़ेगा। क्योंकि जब तक ये तीनों शक्ति आपके साथ में नहीं होगी, इन 3 शक्तियों से ही आप अपने आप को डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। और वो तीसरी शक्ति है उचित उपचार के अंदर आयुर्वेद की शक्ति। क्योंकि प्रकृति ने हमको बनाया है, तो ये प्रकृति का वरदान ही आपको ठीक कर सकता है। अगर आप इस प्रकृति की गोद में नहीं गए तो ये प्रकृति आपको कभी भी अपनाने वाली नहीं है। क्योंकि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं। कहते हैं एक मां का अगर आप बार बार दिल दुखाते हैं
तो उसके दिल से बदुआ ही निकलती है, आह निकलती है। तो ये प्रकृति भी आपकी एक माँ की तरीके से, इस प्रकृति की गोद में ही हमारा जन्म हुआ है, इस प्रकृति ने ही हमको बनाया है, इस प्रकृति के माध्यम से आज हमारा जीवन बना है। तो हमको लास्ट मोमेंट पे इस प्रकृति का दामन पकड़ना चाहिए, और इस प्रकृति के माध्यम से एक आशीर्वाद आज जो हमको सृष्टि के अंदर मिला है उसको बोलते हैं आयुर्वेद। तो तुरंत आयुर्वेद की शरण में चला जाना है। और आयुर्वेद में आज बहुत सारी फॉर्मुलेशन आज आपको मार्केट के अंदर मिलेंगे, समाज के अंदर देखने को मिलेंगे। लोगों से जब आप बात करोगे तो बोलेंगे साहब हमने आयुर्वेद का ये इस्तेमाल किया, हमने आयुर्वेद का वो इस्तेमाल किया, हमने आयुर्वेद का ये इस्तेमाल किया और उससे हमको किसी प्रकार का रिजल्ट नहीं मिला। तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण बताता हूं कि आयुर्वेद की पद्धति का पालन नहीं किया, आयुर्वेद के सिद्धांत का पालन नहीं किया। और जब तक आप सिद्धांत का पालन नहीं करेंगे तब तक आप चाह के भी अपने आप को किसी भी डिसीज से रिवर्स नहीं कर सकते। और सिद्धांत क्या बोलता है? तो आयुर्वेद का सिद्धांत ये बोलता है कि अगर आपकी बॉडी का जिस तरीके से एक गाड़ी की सर्विसिंग आपको प्रॉपर करानी होती है, तो आयुर्वेद का सिद्धांत बोलता है किसी भी डिसीज को रिवर्स करने के लिए सबसे पहले आपको आपकी बॉडी की सर्विसिंग कराना जरूरी है। जब बॉडी की सर्विसिंग कराते हैं तो बॉडी अंदर से तैयार होती है। तो बॉडी का एक सबसे प्रकृति के द्वारा इन 5 तत्वों से जिनसे हमारा शरीर बना है, उनसे 3 प्रमुख तत्व जो हमारे शरीर को पूरी तरीके से मैनेज करके रखते हैं, कफ पित्त वात, ये तीनों लेवल को मेंटेन होना जरूरी है। तो यहां पर आज रिलैक्स 24 के माध्यम से बहुत ही यूनिक आयुर्वेदिक फार्मूला आपको मिला है। इसका इस्तेमाल करके आप अपने आप को डायबिटीज से रिवर्स कर सकते हैं, जिसमें पहला काम त्रिफला, यह आपकी बॉडी के कफ पित्त वात तीनों लेवल को मेंटेन करेगा, आपके डाइजेशन सिस्टम को प्रॉपर करेगा और साथ में मेटाबॉलिज्म सिस्टम को भी आपको प्रॉपर करने वाला है। फिर इम्यून की बात करी, जो डब्ल्यूबीसी सेल आपके शरीर की जो इम्यून शक्ति को बढ़ाते हैं, उनको पावरफुल बनाना है, जिससे बॉडी के अंदर कोई भी छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम आती है उसको उससे लड़ने की ताकत हमको अपने शरीर को देना है। फिर डायबिटीज, ये डायबिटीज की जो कैप्सूल है ये बड़े ही यूनिक फॉर्मुलेशन से बनाया गया है। ये आपकी बॉडी में 2 यूनिक काम करने वाले हैं। सबसे पहले तो जो आपके बीटा सेल बीमार पड़े हैं उनको जाके ये रिपेयर करने वाला है, उनको पावरफुल बनाने वाला, जिससे वो इंसुलिन का निर्माण करें। दूसरा, जो आपका इंसुलिन रिसेप्टर खराब पड़ा हुआ है उसको जाके उस ताले को रिपेयर करने वाला है, जिससे कि इंसुलिन जाए और जैसी चाबी लगाए इंसुलिन लगेगा, ताला खुलेगा और ग्लूकोज अंदर प्रवेश करेगा। तो ये इंसुलिन रिसेप्टर को रिपेयर करने वाला है। ये रिपेयरिंग फार्मूला है, ये आपका रेडीमेड इंसुलिन नहीं है कि आपकी बॉडी में जाके इंसुलिन बढ़ा देगा। तो इस तरीके से ये काम करने वाला है। तुलसी, जिसको आज प्रकृति का वरदान बोला जाता है, और इसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, इसके गुणों के ऊपर तो बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हुए हैं जो आपको अंदर से ताकतवर और मजबूत बनाने वाला। लेकिन फिर यहां पर एक सवाल आता है, उस डॉक्टर को जाके जिसने दवा लिखी है उसको जाके लाखों रुपए आदमी देने के लिए तैयार है, उस कॉम्प्लिकेशन को भी झेलने के लिए तैयार है, वो कॉम्प्लिकेशन से ऑलरेडी पीड़ित है या भविष्य में होने वाला है। लेकिन जब आप कोई अच्छी सलाह देंगे, जब कोई अच्छी जानकारी देंगे, कोई अच्छा प्रोडक्ट उनको जब आप बताएंगे, तो लोगों के दिमाग पे एक पिक्चर आता है कि साहब ये चीजें बेच के इसको कुछ ना कुछ फायदा होने वाला है और इसके ये प्रोडक्ट को हमको नहीं खरीदना है। तो ये इसको खरीदने से मुझे फायदा होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपको इतना फायदा मिलने वाला है। अरे आप 1 मंथ का जब डोज इस्तेमाल करेंगे और जब आपको प्रॉफिट नजर आए, आपको दिखेगा प्रॉफिट कैसे दिखेगा कि आपको परफॉर्मेंस लाइफ जब बेहतर होती चली जाएगी, जिस कॉम्प्लिकेशन से आपको पीड़ा हो रही थी वो कॉम्प्लिकेशन जब आपकी बॉडी से धीरे धीरे करके दूर होने लगेंगे, तब आपका विश्वास बढ़े, तब आगे इसको कंटिन्यू करना है। और मैं ये नहीं बोलने वाला हूं कि 1 महीने के डोजेस से ही आप अपने आप को रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ समय तक अगर आप इसका कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं तो मैं ज्यादा से ज्यादा आपको बोल सकता हूं 4 से 5वां जो आपकी HbA1c रिपोर्ट होगी वो रिपोर्ट आपकी नॉर्मल आने वाली है। ये ताकत इस प्रोडक्ट के अंदर है। तो माय डियर फ्रेंड, यहां पर अब आपको एक चीज समझना है कि अगर आप समाज के लिए भले ही, दुनिया के लिए भले ही आप कोई किसी के लिए खास हो या ना हो, लेकिन आज दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान है जिसके लिए आज आप उसकी पूरी दुनिया हो, तो उसके लिए आज आपको अपने आप को डायबिटीज से रिवर्स करना है। अपने उन बच्चों के लिए आपको, अपनी उन सेकंड पीढ़ी के लिए आपको डायबिटीज से रिवर्स करना है। अगर आप अपने आप को रिवर्स नहीं करेंगे तो यही डायबिटीज आप जब उनको देख के जाएंगे और जब उनको वो तकलीफ हो रही होगी तो उससे डबल तकलीफ आपको महसूस हो रही होगी। तो इस प्रकृति के वरदान, इस प्रकृति के आशीर्वाद को अपने आप को यूज करना है। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को प्रॉपर तरीके से आज का ये डायबिटिक कार्यक्रम अच्छा लगा होगा और प्रॉपर तरीके से समझ में भी आया। तो इसको प्रॉपर तरीके से समझते हुए
आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है और इम्प्लीमेंट करते हुए अपने आप को भी डायबिटीज से मुक्त करना है और समाज को भी डायबिटीज से मुक्त बनाना है। तो थैंक यू, हम फिर मिलते हैं, नेक्स्ट मिलेंगे आगे आपको। हाँ, अगर ये प्रोडक्ट की आपको रिक्वायरमेंट है तो इस प्रोडक्ट को आप उस शख्स से मंगा सकते हैं जिस व्यक्ति ने आज ये कार्यक्रम देखने का आपको मौका दिया, आपको इनवाइट किया। जिसने भी आपको इनवाइट किया होगा उस व्यक्ति को आप व्हाट्सअप करेंगे, कॉल करेंगे, तो वो आपको बता देगा कि कहाँ पे ये प्रोडक्ट मिलने वाला है, किस तरीके से मिलेगा, किस प्राइस में मिलेगा, वो सारी प्रॉपर जानकारी आप लोगों को मिलने वाली। बस एक छोटा सा, जैसे आपके मीटिंग में आप लोग अभी बाहर होंगे तो आपको एक फॉर्म आएगा जिसमें आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, किसके माध्यम से आज आप इनवाइट किए गए। तो उसमें थोड़ी सी एक डिटेल है जो आप लोग फिलअप करेंगे, तो वो डिटेल से हमको भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने चीजों को प्रॉपर तरीके से सीरियस होकर सुना। तो थैंक यू, हम लोग फिर मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ में। इसी तरीके से हम हर डिसीज के ऊपर जो है अवेयरनेस प्रोग्राम लगाएंगे। आज हमने डायबिटीज के बारे में सीखा है, धीरे से हम हार्ट के बारे में सीखेंगे, धीरे से हम थायराइड के बारे में सीखेंगे, धीरे से हम ओबेसिटी के बारे में सीखेंगे, धीरे से हम किडनी के बारे में सीखेंगे। ऐसे ऐसे करके जो भी प्रॉब्लम्स है हमारी बॉडी के अंदर, उन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में हम यहाँ पर प्रॉपर जानकारी लेने वाले हैं। तो थैंक यू, मेरा प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय रिलैक्स 24।